प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सभी को जय मसीह की। गुड इवनिंग, सलाम। मैं पास्टर सैमुअल सिमोन परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। और जी हाँ, मैं एक वचन को पढ़ रहा था बाइबल में, और वो व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना जानता है। जी हाँ, ऐसा लिखा हुआ है, इस भारी जंगल में आपका चलना फिरना जानता है। जी, आपका मेरा यीशु मसीह चलना फिरना जानते हैं। यहोवा परमेश्वर आपका मेरा चलना फिरना जानते हैं कि इस महामारी के दौर में, इस डरावने दौर में, डरावना किस लिए? आज आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, आप मोबाइल खोलेंगे, आप किसी न किसी के माध्यम से मौत का खबर सुनेंगे, जलती चिताएं देखेंगे, बड़ी भयानक स्थिति से गुजर रहा है देश। ऐसी स्थिति को आप देखेंगे। ऐसी स्थिति में एक विश्वासी लोग क्या करें? और मैं कई विश्वासी लोगों को देख रहा हूं, अपना विश्वास को बचा कर रखने की ज़रूरत है। बाइबल में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 13:5 में कि परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। बाइबल बताती है, हे मेरे प्रिय, तुझे परखने की ज़रूरत है। आर यू बिलीवर या नॉट? आप विश्वासी हैं भी कि नहीं? आप विश्वासी हैं? आप विश्वास करते हैं? आप क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपके विश्वास को देखना चाहता है। और इन दिनों में एक विश्वासी की अग्नि परीक्षा का समय है। इन दिनों में विश्वासी की परीक्षाओं का समय है कि क्या आप विश्वासी हैं अथवा नहीं, क्या आप डरे हुए हैं। इन दिनों में अगर हमारे घर पे कोई आता है, हम डरे से हुए हैं। अगर कोई अखबार वाला आ रहा है, कोई दूध वाला आ रहा है, कोई दुआ करने वाला आ रहा है, जबकि इससे पहले 40 दिनों में आपने बहुत दुआएं करवाई, और मालूम है इतनी दुआएं करवा ली कि आज लोग दुआओं से और दुआ करने वाले से भी डरने लगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इतना डर हो गया है, और इस डर का फायदा उस शत्रु ने उठा लिया है। और आपको मालूम है, पहली बार पूरी बाइबल में पहली बार डर शब्द कब आया? जी हाँ मेरे प्रियो, वैसे तो पूरी बाइबल में 23,145 बार डर शब्द का जिक्र आया है। और परमेश्वर के वचन के बोलने वाले इस प्रकार बोलते हैं, मैं हूँ डरो मत। यह डरो मत शब्द 366 बार आया है प्रतिदिन, एक दिन के लिए। लीप ईयर का भी इसमें जिक्र आया है। 366 बार मत डर या डरो मत शब्द आया है। और जब भी नए साल की शुरुआत होती है, परमेश्वर के खादिम लोग एक ही कलाम को पेश करते हैं, यशायाह 41:10। आपको मालूम है वो कलाम क्या है? यशायाह 41:10 में लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। क्या आप इस साल इस वचन को विश्वास करते हैं? आप विश्वासी हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको संभाले हुए हैं, या आप डरे हुए हैं? आप डर की स्थिति में हैं, आप बहुत डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं। मेरे प्रियो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका खुदा, मेरा खुदा आपको डराने के लिए नहीं आया। और डर शब्द सबसे पहले कब आया आपको मालूम है? मैं बहुत कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन में एक वचन लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर यहोवा ने आवाज़ दी आदम को, हे आदम तू कहाँ है? आदम ने बोला, हे प्रभु, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था। और डर के क्या हुआ? छिप गया वो। आज खुदा से छिपे हुए लोगों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये डर अपने जीवन से निकाल दीजिए। आप फेसबुक, अखबार, इंटरनेट के विभिन्न माध्यम, न्यूज़ ने आपको इतना डरा दिया, आपके दिमाग हमेशा डर में लगा रहता है। और इसीलिए अय्यूब इस प्रकार कहते हैं कि जिस डरावनी बात से मैं डरता था, वही मुझ पे आ पड़ती है। क्या आप इस कोरोना से डर रहे हैं? क्या आप भुखमरी से डर रहे हैं?
आज लोग बहुत से डरे हुए हैं, मेरा पेट कैसे पलेगा, मेरे बच्चों का एजुकेशन कैसे पूरा होगा, मेरा घर का किराया कैसे निकलेगा, मैं यात्रा में जा रहा हूँ, अरे मैं जाऊँ भी तो नहीं जाऊँ। बहुत से लोग बड़ी मजबूरी में यात्रा कर रहे हैं और इस डर से कर रहे हैं। हाँ, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र, जी हाँ ये ज़रूरी भी है, मास्क और सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई के लोग मैंने देखा 5-5 मास्क लगाए हुए, पूरा चेहरा ढक, वो सोच रहे हैं। बहुत से लोग, आज मेरे पास भी कई फ़ोन आ चुके हैं और लगातार लोग फ़ोन आ रहे हैं, क्या अलीगढ़ में ऑक्सीजन मिल जाएगा? ऑक्सीजन जो परमेश्वर फ्री में देता है, आज उस ऑक्सीजन को लेने के लिए लोग लाखों का पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लाखों बार उस खुदा को धन्यवाद नहीं देते कि जिसके वचन में लिखा हुआ, अय्यूब कहते हैं, उस सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। उस सर्वशक्तिमान की सांस जिससे हमें फ्री में जीवन मिल रहा है, क्या आपने उसको धन्यवाद दिया है मेरे प्रियो? कभी आपने उसको धन्यवाद दिया कि उस सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है? और आज उस सांस को, उस ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए लोग नाना प्रकार के यत्न प्रयत्न कर रहे हैं और इतना डर चुके हैं मेरे प्रियो, वो अपने रिश्तेदारों से डर लग रहा है। अगर कोई उनका घर का बाहर, अपने घर का सगा रिश्तेदार, घर का प्रिय कोई बाहर नौकरी करने जाता है, वो जैसी बाहर से आता है एक डर का माहौल है, और ये बाहर से क्या लेके आया है। कई लोग खुदा के खादिमों से डरे हुए हैं। ये कैसे, ये डर शब्द कहाँ से आया? ये डर शब्द वहाँ से आया कि आदम जब खुदा की उपस्थिति से दूर हो गया, जब परमेश्वर से सुबह शाम मिलने के लिए आया करते थे, वचन में लिखा ठंडे पैर में परमेश्वर उनसे मिलने आते थे, और कलाम इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आया एक दिन तो उसने क्या बोला? प्रभु मैं डर गया था। परमेश्वर ने बोला डर शब्द कहाँ से आया? अरे डर शब्द आदम को कैसे मालूम? आदम कुट के पास डर शब्द का जिक्र कहाँ से आया? आदम को डर का मतलब मालूम है? डर कहाँ से आया? तब उसने, आदम ने बताया कि मेरी मुलाकात शत्रु से हो गई, और शत्रु ने ये बोला कि डर नाम की चीज़ है। और वो डर आज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा विश्वासी लोगों में समा चुका है। इतना समा चुका है विश्वासी की अगर मैं परिभाषा बताऊं मैं आपको, तो 2 कुरिन्थियों उसका 5:7 में लिखा हुआ है, विश्वासी लोग रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। 5:7 में लिखा हुआ है, हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आज हम रूप देख रहे हैं, हम अखबारों में लाशों का रूप देख रहे हैं, हम अखबारों में ग्राफ देख रहे हैं, एवरीडे कोरोना ग्राफ देख रहे हैं। आप ये देखें कि परमेश्वर का ग्राफ देखें कि परमेश्वर ने आपके अनुग्रह, आपके जीवन में कितना अनुग्रह दिया है। आप उस डर के माहौल से निकले मेरे प्रियो। बी पॉजिटिव। अब तो पॉजिटिव शब्द भी बेकार हो गया। पहले कहते थे बी पॉजिटिव, अभी किसी ने बोला मैं पॉजिटिव हूँ तो लोग सोचेंगे कोरोना पॉजिटिव। परमेश्वर कह रहा है आप उस डर के माहौल को, अब उस डर की सोच को बाहर निकालें। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक फेसबुक फ्रेंड थे, एक बिशप मेरे फेसबुक फ्रेंड है और साउथ इंडियन है वो, और मैंने उनको देखा कि जब उनको मालूम पड़ा कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है, तो लास्ट ईयर से वो जिस कलर के सूट पहना करते थे उसी कलर का ग्लव्स होता था, मास्क होता था, और एक उन्होंने डाइस बना रखा था। जैसे मैं डाइस से प्रचार कर रहा हूँ वैसे डाइस था, पर वो शीशे का कवर्ड डाइस था। 3 माइक थे और माइक भी बड़ा दूर थे, शीशे का कवर्ड इसलिए ताकि साउंड भी उसमें क्लियर आ सके, और वो प्रचार किया करते थे एवरी संडे। और अगर कोई व्यक्ति उनसे सवाल पूछे, अगर कोई उनसे बात करे उनके चर्च में, तो वो 10 फुट दूर होकर लोगों से बात करते थे, 10 फुट दूर। और प्रार्थना के बाद उस डाइस को, उस चैम्बर को सैनिटाइज किया जाता था, और बिशप साहब किसी से बात नहीं करते थे। बिशप साहब इवन दान भी नहीं लेते थे, सैनिटाइज करते थे सब चीज़ों को। और अभी बीते दिनों मुझे मालूम पड़ा कि उन बिशप साहब की डेथ हो गई। जी हाँ, उन बिशप साहब की डेथ हो गई। मैंने सोचा इतना इंतज़ाम के साथ, इतना क्या बोलेंगे, इतना इंतज़ाम था उनके पास
इतना बड़े बड़े ग्लव्स पहनना, मास्क डबल 3-3 4-4 लगा के प्रचार करना, एक शीशे के डाइस में खड़े होकर प्रचार करना। आखिर उनको वो किसी से नहीं मिलते थे। फिर वो कोरोना उनके जीवन में आ कहाँ से गया, या कोरोना नहीं कोई भी बीमारी हो वो आ कहाँ से गई उनके जीवन में, उसका एक ही कारण है। वो कारण क्या था? वो डर के आवरण में थे। डर ने उनको चारों ओर से घेर लिया था। और डर शब्द की उत्पत्ति शत्रु से है। शत्रु डर शब्द लेके आया और अनुग्रह शब्द यीशु मसीह की ओर से आया है। आप अनुग्रह काल में हैं या एक डरावने काल में हैं? मैं अनुग्रह काल में हूँ। जी हाँ, मैं। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा जीवित रहूँगा, एक न एक दिन इस संसार से चला जाऊँगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो इस संसार में पैदा हुआ है एक न एक दिन जाना है। और जब जाना है तो डर किस बात का? हम विश्वासी हैं मेरे प्रियो। और आप देखिए, एक व्यक्ति का और मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के विषय में आपको मालूम है, एक पॉप स्टार के विषय में, वो 150 वर्ष जीना चाहता था। और मैंने उसकी बायोग्राफी में पढ़ा था कि प्रतिदिन उसका खाना, तीनों समय का खाना वैज्ञानिक लोग चेक करते थे, बड़ा इंजेक्शन लिया करता था हमेशा। अभी इस समय लोग मास्क लगा रहे हैं और सैनिटाइज का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय पहले से ही माइकल जैक्सन ग्लव्स का प्रयोग करता, मास्क पहना करता था। और उसकी तमन्ना थी तकरीबन मैं 150 साल जीवित रहूं। और अपनी स्किन को जवान दिखाने के लिए इंजेक्शन लगाया करता और किसी से बात नहीं किया करता था। लेकिन इतना सब कुछ इंतज़ाम उसके पास, इतना लाखों की दौलत, करोड़ों की दौलत उसके पास होने के बावजूद भी वो दुनिया को छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी तमन्ना 150 साल की थी, लेकिन उसके डर ने उसके चारों ओर आवरण बनाया हुआ था। क्या आप भयभीत हैं इन दिनों में? क्या आप डरे हुए हैं? आप डर से बाहर निकले मेरे प्रियो। वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 20 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि एक बार चेले नाव में कहीं जा रहे थे, और कलाम में ऐसा लिखा हुआ, जो चेले नाव में जा रहे थे तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। इतनी लहरें उठने लगी, इतनी लहरें उठने लगी कि वो नाव को डुबोना चाहती थी। और चेले डर गए, चेले भयभीत हो गए, और वो यीशु मसीह को पुकारने लगे, यीशु मसीह से बोलने लगे, बचा हमें, हे गुरु बचा बचा बचा। यीशु ने, ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना 6:20 में, यीशु ने बोला, मैं हूँ, डरो मत। जब आपके साथ आपका मित्र, आपका परम मित्र, आपका प्रिय यीशु आपके साथ है, फिर आप डरे हुए क्यों हैं? एक विश्वासी, आप डरो मत। एक अगर आप विश्वासी हो तो अपने विश्वासी होने का परिचय दो, स्वयं को परखो, आर यू बिलीवर या नहीं, अविश्वासी हैं कि नहीं। अय्यूब का बात मुझे बहुत अच्छा पसंद आता है। अय्यूब ने कहा कि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पे आ पड़ती है। आप जिससे डरेंगे वही आपके आ पड़ेगी। सच में बताना चाहता हूँ, लय अवस्था में ऐसा लिखा हुआ है, उसका 25 अध्याय, उसका लय व्यवस्था उसका 25 अध्याय में पढ़ रहा हूँ, और उसका पढ़ के प्रेज़ द लॉर्ड उसका 18-19 पढ़ूँगा। इस प्रकार लिखा हुआ है, लय व्यवस्था 25 का 18 और 19। जी हाँ, इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। जब आप खुदा की बात को मानोगे, जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करोगे, परमेश्वर का कौन सा वचन कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन बाबा तेरे पास ना आएगी। वो तुझे बहेलिये के जाल और महामारी से बचाएगा। इन वचनों पर आप सोचोगे, भजन संहिता 91, भजन संहिता 57, इनको पढ़कर इन वचनों को समझोगे, सुनोगे, वो बचाने वाला है। मेरे जीवन की नाव में, जैसे चेले कह डर रहे थे, मेरे जीवन की नाव में मेरा खुदावंद है, और खुदावंद मुझे इस वबा से बचाएगा, इस भुखमरी से बचाएगा। आज बहुत से लोग जिनको अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं, गवर्नमेंट से जॉब में हैं, जिनकी तनख्वाहें नियत समय पर आ जाएंगी, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मालूम है, बहुत से मजदूर वर्ग के लोग हैं, बहुत से लोग स्ट्रीट इवेंजलिज्म करते हैं। एक बहन मैं फेसबुक पे देख रहा था जो स्ट्रीट इवेंजलिज्म दिल्ली में कर रही हैं, और उन्होंने इस प्रकार करके बोला कि पिछले साल भी हम बड़े परेशान रहे, कोरोना में चर्च बंद हो गए,
इस बार कोरोना में लॉकडाउन लग गया, हम इतने परेशान हो गए, हमें खाने के लिए परेशानी हो गई, हमारे घर का किराया हमें नहीं दिया गया। आपको मालूम है, जो स्ट्रीट इवेंजलिज्म करते हैं, जो गांव-गांव जाते हैं, उन्हें डर नहीं है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी, हैं, लिखा हुआ है निडर बसे रहने के लिए। कब निडर बसे रहोगे? जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को, वचन को पालन करोगे तभी। और आपके जीवन में डर तब आएगा जब आप आदम की तरह परमेश्वर की संगति से दूर हो जाओगे, दुआ से दूर हो जाओगे, आपके जीवन में डर आ जाएगा। और अगर आप प्रार्थना में हैं और फिर भी आपके डर बना हुआ है, तो आपको परखने की ज़रूरत है कि डर तो शत्रु का लाया शब्द है। मेरे पर यीशु ने तो अनुग्रह शब्द लाया। ये डर शब्द आया कहाँ से मेरे जीवन में? मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। वो कहानी मैंने एक बड़े प्रतिष्ठित प्रभु के दास से सुनी थी। वो कहानी कुछ इस प्रकार करके है कि एक पानी के जहाज़ का एक चालक, ड्राइवर बोले, पायलट बोलो, कप्तान बोलो, एक पानी के जहाज़ का कप्तान था, विश्वासी था वो। और आपको मालूम है, जो जानते हैं, मर्चेंट नेवी के लोग 3-3 महीने 6-6 महीने जहाज़ में रहते हैं, बाहर की यात्राओं पे रहते हैं। और वो व्यक्ति के पास एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी, और कभी 3 महीने के बाद, कभी 6 महीने के बाद अपने घर पे आया करता, 15 दिन 20 दिन रहा करता, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो जाने लगा अपनी ड्यूटी पर, उसकी बेटी ने उसको रोक के बोला, पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। उसने बोला, बेटा नहीं, आप नहीं आ सकती, हम पानी के जहाज़ में हैं, 3 महीने 6 महीने पता नहीं कितने दिन हमें रुकना पड़े, और जहाज़ में बहुत खतरा है। उसने बोला, नहीं पापा मैं तो जाऊंगी। और वो जिद करने लगी, तो उसने अपनी पत्नी से बोला, ऐसा करो आप भी चलो और इसे भी ले चलो, और इस बार हम इसे समुद्री यात्रा पे ले चलते हैं। और समुद्री यात्रा पे एक बार वो ले जाने लगे। कई 15-20 दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, समुद्र में तूफान आने लगा, समुद्र का पानी जहाज में आ गया, जहाज डूबने की कगार पे हो गया। और जितने भी जहाज में यात्री थे सब इधर उधर भाग रहे थे, जहाज में से सामान फेंक रहे थे, हल्का कर रहे थे उसको, और सोच रहे थे किस प्रकार हमारी जान बच जाए। और बड़ा भाग दौड़, बड़ा शोरगुल हो रहा था। और वो लड़की चैन के साथ अपनी माँ की गोद में सो रही थी। जब उस लड़की ने उस शोर को सुना, वो लड़की उठ गई, और उठने के बाद उस बेटी ने बोला, मम्मी क्या हो रहा है? उसकी माँ ने बोला, बेटा समुद्र में तूफ़ान आया हुआ है और पता नहीं हम बचेंगे नहीं बचेंगे, और सब लोग चीख पुकार इसीलिए कर रहे हैं कि मौत का डर है उनके जीवन में। उन्होंने बोला, मौत का डर? लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं? उसने बोला, तेरे पापा? बेटा तेरे पापा तो जहाज़ को संभाले हुए हैं, जहाज़ के ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं, जहाज़ को वो चला रहे हैं, और वो हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला, अच्छा मेरे पापा जहाज़ के कप्तान हैं? कि जी हाँ। ये कहकर वो दोबारा अपनी माँ की गोद में सो गई, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरा पिता मेरे जहाज़ का कप्तान है, और वो मुझे मरने न देगा, वो मुझे डुबोने न देगा। आपके घर का कप्तान, आपके जीवन का कप्तान कौन है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का कप्तान है? क्या आपके घर का वो कप्तान है? आप विश्वासी बने, डरे नहीं, विश्वासी बने, इस डर के माहौल से निकलें। आज मैं देख रहा हूँ लोग दे दनादन फेसबुक पे डर 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 डाल रहे हैं, फला की डेथ हो गई, 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 लेकिन डालने वाला व्यक्ति जीवित है, इस बात को खुदा का शुक्र नहीं कर रहा। जो इस पोस्ट को डाल रहा है वो शुक्र करे कि मैं जीवित हूँ। और ऐसा लिखा हुआ है भजन अय्यूब में कि उसकी सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। जब उसकी सांस से आपको जीवन मिल रहा है तो आप क्यों डरे हुए हैं मेरे प्रियो? आप उस डर को बाहर निकालें। मुझे बड़ा अच्छा वचन लगता है कि उसने बोला, मैं हूँ डरो मत। आपको मालूम है वचन में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, डरपोक इस संसारिक मौत में भी मरेगा और दोबारा भी मरेगा। मतलब 2 मौतें हुई है, एक ये वाली मौत, एक दूसरी मौत का मतलब नरक की आग। और ऐसा लिखा हुआ है रेवलेशन में, ऐसा लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य उसका 21:8 में लिखा हुआ है, डरपोक का जो भाग है उसे आग और गंधक के जलती झील में डाला जाएगा, डरपोकों को। और ये दूसरी मृत्यु है।
पहली मृत्यु ये, दूसरी मृत्यु वो। आप उस डर को निकालें और आप इस वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर ने बोला मैं हूँ, डरो मत। आप जब इस डर को निकाल देंगे, आप अपने जीवन का कप्तान खुदावन को बना देंगे, तो मेरे प्रियो आप एक सच्चे विश्वासी बन जाएंगे। क्योंकि विश्वासी विश्वास से चलते हैं, रूप देखकर नहीं चलते। उन्हें विश्वासी विश्वास से चलते हैं। आप विश्वासी हैं, विश्वास से चलें और आप जितना डरेंगे वो शत्रु आपको उतना ही डराएगा। कितने गाने बन चुके हैं, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा का जलाल देखो, हैं। अजीत ओरो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हर दम तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। आप डरे ना, आप घबराएं ना, आपका खुदा आपके साथ हैं। आप विश्वासी हैं, विश्वास का परिचय दें और परमेश्वर जरूर इन दिनों आपको इस डर के माहौल से बाहर निकालें। प्रभु आपको इन वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।